सनातन में कहीं भी शूद्रों को न प्रताड़ित किया गया, न अपमानित किया गया, न उपेक्षित किया। ये इतिहास रहा है कि मजबूतों ने हमेशा से कमज़ोरों को दबाया है, कहीं ना कहीं उनका शोषण किया। आप अपने काम में श्रेष्ठ रहिए और आप ये जाति और दुनिया कहती भी है तो उसकी परवाह मत कीजिए। आप श्रेष्ठ अपने काम से जाने जाएंगे। सनातन धर्म में शूद्रों का अपमान किया गया है, ऊंच नीच का ही तो भेद बताया गया है कि उन्हें नीच समझा गया है और इस हिसाब से उनका अपमान हुआ। आज आप देखिए, चाहे सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, इसी बात को लेकर के सबसे ज्यादा विरोध है। ये पूरी तरह सही नहीं समझता मैं। सबसे पहला जवाब तो ये है कि सनातन में कहीं भी शूद्रों को न प्रताड़ित किया गया, न अपमानित किया गया, न उपेक्षित किया गया। सनातन ने नहीं किया, रामचरितमानस ने सामाजिक किया? व्यवस्था ने किया। अच्छा, रामचरितमानस ने भी नहीं किया। मैंने इसलिए पूछा कि उसी की प्रतियां जला रहे हैं लोग। प्रतियां जला रहे हैं। देखिए, वो जला जो रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरणाओं से भरे हुए लोग हैं। वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी हो रही है। उनके वजह से आम जनमानस के बीच का सद्भाव नहीं खत्म होना चाहिए। ये उनका अपना विचार है। वो कौन सी रोटी सेक रहे हैं वो बेहतर जाने और पब्लिक को सब समझ में आता है। उन पे विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पर हमारे सनातन में कहीं पर भी शूद्रों का या किसी वर्ण को नीचा दिखाना, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। और ये वर्ण प्रणाली कहाँ नहीं रही? क्या अन्य धर्मों में नहीं है? अन्य जातियों में नहीं है? अन्य संप्रदाय में नहीं है? वहाँ पे ऊंच नीच नहीं बनाई गई? जो आए हैं सारे वेद के बाद, वहाँ भी बनाई गई। गलत तब होता है जब आप समाज में प्रताड़ना शुरू कर दें, दुरुपयोग शुरू कर दें, एक्सप्लॉयटेशन करने लगें, वो भी वर्ण के आधार पर। वर्ण के आधार पे। और फिर इसमें एक और चीज समझने की जरूरत है। एक समय पर तो कर्म के आधार पे वर्ण बनाए गए, फिर तो ये परंपरा बन गई कि भाई जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है वो क्षत्रिय ही होगा। भले आज चाहे वो युद्ध करे ना करे, युद्ध करे ना करे, आज आप देख लो कहीं ना कहीं पता चला वो किसी बिजनेस में लगा है, पानी ही बेच रहा हो, किसी भी खाने पीने की चीज का काम कर रहा हो, अलग व्यवसाय कर रहा हो, तो अब वो क्षत्रिय कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। कोई शूद्र है जिसके घर का बेटा अगर आज आईएएस ऑफिसर बन रहा है तो अभी भी आप उसको शूद्र कहेंगे? आज वो कर्म से ब्राह्मण है, तो शासन प्रशासन में अपना सहयोग दे रहा है, अपना योगदान दे रहा है। ठीक। वैश्य के ऐसे भी लोग हैं जो आज शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं, या फिर सरहद पर तैनात हैं। सरहद पे भी तैनात हैं। कितने गोयल, जिंदल, जैन, गुप्ता, अग्रवाल पढ़े हैं, या इस तरह के जो भी, मेरा जी, हाँ। किसी विशेष उससे नहीं है तात्पर्य। तो ये गलत है। समाज में हमेशा से देखिए, ये इतिहास रहा है कि मजबूतों ने हमेशा से कमजोरों को दबाया है, कहीं ना कहीं उनका शोषण किया है। जिसकी जागरूकता पे हम लोगों ने तो मानवाधिकार पे भी बहुत काम किया। तो किसी समुदाय को, किसी विशेष समाज को उपेक्षित करना, उनका शोषण करना, ये गलत है। और टाइटल के आधार पे, किसी की जाति के आधार पे उसका आकलन करना या उसका चरित्र निर्धारित करना या उस पर कोई टिप्पणी करना, ये बिल्कुल गलत है। तो वर्ण व्यवस्था में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हमारे शास्त्रों ने, हमारे सनातन ने तो बहुत कुछ दिया। अब आप उसको दुरुपयोग करके इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग करें, उसे गलत तरीके से समाज में प्रचारित करें, तो उसके लिए सनातन कैसे जिम्मेदार हो जाएगा? कहाँ लिखा है? सनातन ने कहाँ सिखाया? किस वेद में लिखा है? किस पुराण में लिखा है? किस उपनिषद में लिखा है? किस शाक्तों में लिखा है? उल्टा हमारे सनातन की एक और पद्धति है। जो वेद सिखाता है ब्राह्मण को अपना आचरण, वहीं से हमारा तंत्र भी निकला है, जहां पे शिव वाच है, शिव की वाणी है कि आप वर्ण से नहीं, अपने कर्म से ब्राह्मण हैं। और हमारी तंत्र व्यवस्था में कोई जाति नहीं पूछी जाती, हमारे अघोरियों से कोई जाति नहीं पूछी जाती। जो पारंगत है वो श्रेष्ठ है। फिर चाहे वो छोटी जाति आप समझते हैं जिनको वो हों, फिर आप जिनको बड़ी जाति समझते हो वो हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉटम लाइन यही है कि जो अपने काम में श्रेष्ठ है, आप अपने काम में श्रेष्ठ रहिए और आप ये जाति और दुनिया कहती भी है तो उसकी परवाह मत कीजिए। आप श्रेष्ठ अपने काम से जाने जाएंगे।